जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा ये सोचते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ज्ञानदाता हमेशा बताते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचो या सोचो वैसा ही होगा। क्या यह बात सच में काम करता है कि हम जो भी सोचेंगे वे हमें अवश्य मिल जाएगा? दोस्तों, इसी के बारे में हम आज समझेंगे, लेकिन समझने से पहले आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो हम इसे शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। वह लड़का, उसके माता पिता भी बहुत गरीब थे। गरीब होने के कारण वह लड़का बहुत ज्यादा सोचता, और अक्सर लोग उससे कहा करते कि बेटे, गरीब होना कोई गलत बात नहीं, बल्कि गरीब मर जाना पाप होता है, और सारा गलती हमारे अंदर ही होता है। जो लोग उसे ज्ञान देते वे लोग अमीर होते। उसे लग रहा था हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, सच में पहले वे लोग भी गरीब होंगे। ऐसे में वह हमेशा सोचता कि मैं भी एक न एक दिन अमीर बन जाऊंगा, हमारे घर में भी पैसे होंगे, हमारे माता पिता को भी काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में वह तरह तरह की बातें सोचता। शाम के समय जब वह घर जाता तो वह सूखी रोटी को खाता, सब्जी भी नहीं होती, फिर वह खाता। उसे बहुत बुरा लगता। उसे लगता कि अगर भगवान आज हमें धन संपत्ति दिए होते तो मैं आज अच्छे से रोटी के साथ सब्जी खाता, लेकिन सूखी रोटी खाने की वजह से वो लड़का अपने जीवन में दुखी था। लेकिन माता पिता उससे कहते, बेटे, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोचने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। मानसिक तनाव होने के कारण वो बीमार पड़ने लगता है, और ठीक उसी प्रकार तेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन गांव के तरह तरह के लोगों की बात को वह सुनकर अपने माता पिता के बातों पे ध्यान नहीं देता। ऐसे में वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन हमेशा वही सोचता और कहता कि मुझे एक न एक दिन जरूर मिल जाएगी। ऐसे में रहा था। उसे लगने लगा कि जिन्होंने भी ये बात कही है वे गलत है, कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम कैसे बन जाएंगे, वे हमें कैसे मिल जाएगी। और मैं तो हमेशा वही सोचता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं मिल रही है। ऐसे में वह परेशान हो गया। जिस व्यक्ति ने उसे ये बात बताई थी उनके पास पहुँचता है और कहता है कि आप तो मेरे को कह रहे हो कि पहले सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे, और साथ में जो भी तुम्हें चाहिए। लेकिन मैं तो बरसों से सोच रहा हूँ, तो वैसा बनने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ मिल रहा है और कहाँ मैं बन पा रहा हूँ। आप देख रहे हो हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना होती जा रही है। हमारा घर परिवार और ज्यादा गरीबी में चला गया। व्यक्ति कहने लगे कि बेटे, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने जो बातें तुम्हें बताई वे तुम्हारे जीवन में काम नहीं दे रही है, तो मैं भी कहीं से सीख कर आया हूँ, और मैं उन गुरु के पास तुम्हें भेजता हूँ जिन्होंने मेरे को ये बातें बताई है। और उनसे ये बातें क्यों काम नहीं कर रही है और ये बातें कब काम करती है, और साथ में ये भी पूछना कि क्या ये मेरे ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। इतना सुनने के बाद वह कहने लगा कि कहने लगा कि गांव के बगल में एक पहाड़ की घाटी है, और पहाड़ की घाटी में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। उसी में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं। वहीं से मैंने ये कुछ बातें सीखी है, जिससे मैंने जीवन में कामयाब बन गया। लेकिन तुम्हारे ऊपर ये काम नहीं कर रही है। उनसे पूछ लो कि तुम्हारे जीवन में ये काम क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में लड़का उससे पूरी रास्ता पूछने के बाद अपने घर चला जाता है। वह सुबह उठकर अभी जाने वाला था। उसके माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी कम खराब थी, पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से लड़के को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वह सोचता
तभी पता चला इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं ना कि अगर हमारे साथ ये घटना अचानक हो जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पैरों की तल जमीन खिसक गई। और ठीक उसी प्रकार उस लड़के के साथ हुआ। वो लड़का ने जब ये सुना तो वह खड़ा था, अचानक नीचे गिर गया और वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये घटना इतनी जल्दी हो जाएगी। और वे अपने जीवन में तो प्रयास कर ही रहा था, लेकिन प्राकृतिक ने उसके जीवन को बर्बाद करने में लगी पड़ी है। वो रो रहा था और अंतिम संस्कार करने के बाद वो अंदर से टूट चुका था। अब उसे इस बात की ख्याल नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए और किसके पास पूछना चाहिए और मैं क्या करूं। माँ को हमेशा देखता कि अब माँ की जिंदगी, लेकिन माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी और बुढ़ापे में एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन उसे लग रहा था कि अभी हमारे पिताजी की मृत्यु का समय नहीं हुआ था, लेकिन भगवान ने हमारे साथ ये घटना कर। लेकिन क्या कर सकते, हमारे साथ जो होना था वे तो हो ही जाता है। ऐसे में जिस व्यक्ति के पास वो पूछने गया था वह व्यक्ति उसके माता पिता के घर आए और उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे, लेकिन लड़का उन्हें नहीं देख पाया। और ऐसे में उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ जो हो चुका है वे तो हो गया है। मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई है और तुम्हें जाके पूछना बहुत जरूरी है। और जब तक तुम नहीं पूछोगे तुम्हारे जीवन में घटनाएं शुरू हो चुकी है, दखल दे चुकी है और तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हें तो पता चल जाए कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लड़का कहने लगा कि अब मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कहीं जाऊं और कहीं आऊं, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं रह सकी है कि मैं कुछ करूं। उन्होंने कहा कि बेटे, अगर तुम्हारे अंदर अगर ऐसी सोच आ रही है तो तुम जल्द ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई है, हमारे जीवन में भी हमारे पिता और माता की मृत्यु। अपने माँ से भी पूछो कि इनके जीवन में भी इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। गाँव में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ भी ये घटना होती रहती है और ऐसा होना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक ही बनाया है कि दुनिया में जो भी आएगा एक न एक दिन जरूर जाएगा। और यही दुनिया का नियमों में से एक नियम है कि जो भी आएगा जरूर जाएगा। ऐसे में लड़का कहने लगा कि आप समझ नहीं रहे हो, क्या आपको लग रहा था कि हमारे पिताजी की उम्र हो चुकी थी उनकी मृत्यु के। वो कहने लगे कि बेटे, जरा ये भी सोच वालो कि मृत्यु हो जाती है, क्या उसका उम्र होती है मृत्यु होने का। अगर उसके माता पिता हमेशा मायूस होते तो कैसा होता। कब कौन आएगा और कब कौन जाएगा ये इंसान तय नहीं करता, ये सिर्फ भगवान तय करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्य को करना जारी रखना चाहिए। और जो हमारे साथ घटना हो रही है ये तो प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है और ये होती रहेगी। उसे बहुत ज्यादा समझाने बुझाने के बाद लड़का मान चुका था और उसने निश्चय किया कि मैं 10 से 15 दिन बाद चला जाऊंगा। बात ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 10 से 15 दिन बाद चला जाना, लेकिन चले जाने के बाद तुम अवश्य इस सवाल के जवाब पूछ के आना। लड़का कहने लगा कि ठीक है, मैं आपके पूरी बातों को जवाब पूछ के जरूर आऊंगा। और वे समय आ जाती है, लड़का बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है तो देखता है कि बौद्ध भिक्षु अपने हाथों के सहारे भोजन बना रहे हैं और वे बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। यह देखकर उसे लग रहा था भिक्षु ये घाटी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ पे अपने साथ और भी शिष्य को रख लेना चाहिए, क्योंकि भोजन बनाने में वो सहयोग करेंगे। और देखिए, लकड़ियों से भोजन बना रहे हैं, लकड़ियों अच्छे से ज्वलनशील नहीं हो रही है, अच्छे से जल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये बार बार फूंक लगा रहे हैं और वे धुआं निकल रही है। बार बार प्रयास कर रहे हैं फिर भी असफल हो जा रहे हैं। ये देख रहा था, तभी बौद्ध भिक्षु का नजर उस लड़के और बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटे कौन हो, वहाँ क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ और आके बैठ जाओ। इतना सुनने के बाद लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद
बौद्ध भिक्षु अपना भोजन तैयार करते हैं। लड़का कहता है कि हे गुरु, मैं आपके पास कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि इस प्रश्नों का उत्तर आप दें और मैं भी ये प्रश्न का उत्तर जान सकूं। गुरु कहने लगे कि बेटे, अभी मैं भोजन बना रहा हूँ, खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, आप जरा यहीं पे बैठ जाओ। लड़का बैठ गया। गुरु भोजन बनाए। बनाने के बाद उन्होंने भोजन परोसा। लड़के से कहा कि खा लो, लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ। लेकिन बौद्ध भिक्षु को बात कर मानकर उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद गुरु कहने लगे कि बोलो बच्चे, क्या प्रश्नों को लेकर आए हो और वो प्रश्न कौन सी प्रश्न है? तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, ज्यादातर लोग कहते हैं तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जो सोचोगे वे तुम्हें मिल जाएगी। और मैं हमेशा अपने जीवन में ये बात को दोहराता रहा, अपनाता रहा, लेकिन मैं असफल होता गया। आखिर लोग तो हमेशा ये बात को हमेशा चर्चा बनाए रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ये काम करता है, लेकिन मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं कर रहा है? गुरु कहने लगे कि बेटे, क्या तुमने ठीक से इस चीज को अपनाया? और इस चीज को अपनाने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा? लड़का कहने लगा कि नहीं गुरु, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया और मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। गुरु कहने लगे कि नहीं, काम तो करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये काम क्यों नहीं किया? इसके बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारे घटनाओं के बारे में मैं जानूंगा कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्यों नहीं काम किया और तुम्हारे साथ कब काम करेगा, और ये भी जानूंगा कि तुम्हारे साथ ये काम कब तक करेगा। गुरु को बात सुनकर लड़का हैरान हो गया और सोचने लगा कि गुरु हमारे भाग्य को देख के बताएंगे कि मैं कौन हूँ, कैसा बनूंगा, आगे चल के मैं कैसे व्यक्ति बन सकता हूँ। वो खुश हो गया और कहने लगा कि गुरु, जरा मेरे हाथ को देखो। गुरु ने कहा कि तुम अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, और लड़के ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। हाथ को पकड़कर उन्होंने कुछ मंत्रों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने उसके भाग्य में देखा कि लड़का अपने जीवन में सोचता तो बहुत था, लेकिन कर्तव्य नहीं करता, जिसके कारण ये हमेशा असफल हो गया। और इसने एक व्यक्ति के पास गया और इस सवाल के जवाब पूछा, इसलिए वह व्यक्ति मेरे पास भेजे हैं। और व्यक्ति भी अपने जीवन में इस प्रश्नों का अपनाया, जिससे वे भी सफल हो गए। तभी भाग्य को देखने के बाद गुरु कहने लगे कि बेटे, सच में तुम्हारे भाग्य में ये तो काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में ये काम क्यों नहीं किया है, इसी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मैं आपसे कुछ और भी बातें कहना चाहता हूँ। गुरु कहने लगे कि बेटे बोलो, खुल के बोलो, क्या बातें कहना चाह रहे हो? तभी वो कहने लगा कि दूसरी तरफ और भी लोग मेरे से कहते हैं कि आप इस दुनिया में जो भी इस दुनिया से मांगोगे वे दुनिया तुम्हें अवश्य देगी। और साथ में लोग कहते हैं कि जो भी चीज को आप पूरे मन से, पूरे दिल से चाहते हो तो आपको पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में लग जाती है। लेकिन मैंने बहुत दिल से उस चीज को चाहा, लेकिन मेरे साथ वो कायनात नहीं आई, मेरे साथ नहीं दिया। गुरु कहने लगे कि बेटे, ऐसा नहीं है, ये प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, और यही प्रकृति का सच है और यही नियम है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसके साथ यह भेदभाव नहीं करती है। लड़का कहने लगा कि हे गुरु, आप क्या कह रहे हैं? प्रकृति तो सबसे ज्यादा भेदभाव करती है। गुरु कहने लगे कि नहीं, इंसान भेदभाव कर सकता है लेकिन प्रकृति नहीं करती है। लड़का कहने लगा कि गुरु, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत मजदूरी किया करते हैं, लेकिन अमीर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो काम भी नहीं किया करते हैं, अमीर है। आप ही बताइए, ये कैसा न्याय है? आप तो कह रहे हैं कि प्रकृति सबके साथ बराबर न्याय करती है, कभी भी भेदभाव नहीं करती है। जो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पसीना बहाता है, वह गरीब है, कम बहाता है, अमीर है। ये कैसा न्याय है? गुरु मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटे, तुम्हें लग रहा है कि वह सच में
बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन परिश्रम करने का भी तरीका होना चाहिए। और इसे मैं बताने से पहले मैं तुम्हें एक काम को बताता हूँ, और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर जो ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी कि मैं कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ा हूँ और नहीं मेरे को चढ़ने आता है। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में उतने ज्यादा अमीर नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत करते हैं। कम मेहनत करते हैं, ज्यादा अमीर हो जाते हैं। लड़का कहने लगा कि क्या मतलब? तभी वो कहने लगे कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस काम को करने में, लेकिन उस काम को उन्होंने पहले सीखा नहीं। जिस तरह तुमने पेड़ पे फल को तोड़ने के लिए चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुमने किसी से सीखा नहीं। तुम सोच रहे थे कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। गुरु कहने लगे कि सोचने से थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति सोचेगा और पेड़ पे चढ़ जाएगा। कुछ हद तक उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, उसे लगेगा कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन उसे सीखना पड़ेगा। लेकिन तुमने 2 बार प्रयास किया, लेकिन तुमने अपने जीवन में धन कमाने के लिए प्रयास नहीं किया। तुम ये देख रहे थे कि मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन 2 बार चढ़ रहे थे, नीचे आ रहे थे। ज्यादातर लोग प्रयास भी नहीं करते, वो हमेशा बिना सीखे किसी भी काम में छलांग लगा देते हैं और कितना ज्यादा मेहनत कर ले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति पेड़ पे चढ़ता हो, अगर उससे कह दिया जाए कि उस फल को तोड़ के लाओ, उसे तोड़ने में बहुत कम समय लगेगा। आपको तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। मैं मानता हूँ कि अगर आप पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, फिर भी आप प्रयास करोगे तो चढ़ जाओगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा लगेगा समय, क्योंकि तुम पेड़ पे पहली बार चढ़ रहे हो। जो लोग पेड़ पे चढ़ने का तरीका जानते हैं, जो पहले से चढ़ते हैं, उन्हें कम समय लगेगा और वे जल्दी फल को तोड़ लेंगे। और ये कहा जाए कि उस पेड़ के सारे फल को तोड़ना है तो वह बहुत जल्द ही सारे फल को भी तोड़ देंगे। इसलिए जो लोग कम मेहनत करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं, उन्होंने उस काम को पहले सीखा, उसको जाना, उसमें अपना समय दिए, जिसकी वजह से कम मेहनत के बावजूद भी उन्हें सफलता बहुत ज्यादा हासिल हो रही है। लड़का ने जब ये सुना तो मायूस हो गया और कहने लगा कि हे गुरु, क्या मैं अपने जीवन में कामयाब हो पाऊंगा, या ऐसा ही सोचते सोचते मैं अपने जीवन को बर्बाद कर लूंगा? लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपने जीवन में जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, लेकिन मैं तो सोचता हूँ अभी तक कुछ भी नहीं बन पाया हूँ, सिर्फ मूर्ख बन गया हूँ। गुरु कहने लगे कि बेटे, ऐसी बात नहीं है। मैं आज आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा जिसे तुम अपनाओगे, उसके बाद तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे और कामयाब हो जाओगे, और जो सोचोगे वो मिल जाएगा। सबसे पहले गुरु कहने लगे कि सोचने से पहले ये ध्यान दिया जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़के ने सोचा और कहने लगा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। और क्या चाहिए? मुझे संपत्ति चाहिए। तभी गुरु कहने लगे कि बेटे, यही कमी है। संसार में सबको यही चाहिए, पैसे चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कौन सी काम करनी अच्छी लगती है, कौन सी काम तुम्हें करना चाहिए। संसार में सब लोग जानते हैं कि पैसे ही चाहिए, और पैसे के बिना जीवन चलाना अधूरा होता है। ऐसे में गुरु को बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई ना कोई काम अच्छा से कर ही लूंगा। गुरु कहने लगे कि ऐसा नहीं होता है, कर ही लूंगा। तुम अपने जीवन में सबसे पहले लक्ष्य को तय करो। लड़का ने जब ये सुना, गुरु लक्ष्य के बारे में कह रहे हैं कि लक्ष्य तय करो। गुरु कहने लगे कि देखिए, जीवन में सोचने से पहले लक्ष्य को तय करना होता है, क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई भी इंसान का जीवन अधूरा होता है और उसे पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ आना चाहिए। ऐसे में गुरु कहने लगे कि मान लो तुम्हें कहा जाए कि मेरे आश्रम से तुम्हें घर जाना है, तो तुम्हें रास्ता मालूम होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे घर जाना है। अगर तुम्हें बताया जाए कि आश्रम से कहीं जाना है, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कहीं भी पता नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे। लेकिन वहीं कहा जाए कि तुम अपने घर तक जाना, तो तुम अपने घर तक जाओगे। तुम्हें बाजार तक जाना है, तो तुम अपने बाजार तक जाओगे। लेकिन तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें जाना है, तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे और कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जीवन में सोचने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले जीवन में लक्ष्य को तय करो, क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई भी इंसान अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता है। और वे चाहे कुछ भी सोच ले, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जीवन में लक्ष्य होगा, तभी तो वो लक्ष्य के बारे में सोचेगा। नहीं तो ऐसे वो किसके बारे में सोचता रहेगा? सिर्फ वो पैसे के बारे में सोचता रहेगा। और सोचने से पैसा नहीं आएगी, क्योंकि काम करने से ही पैसा आती है। और ऐसे में
वह कहने लगे कि सबसे पहले लक्ष्य को तय करो। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने लक्ष्य को तय कर लिए हो, उसके बाद लक्ष्य के बारे में सोचो कि इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस लक्ष्य को हमें पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कौन सी काम करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हें अच्छी से पता चल जाएगा कि तुम इस लक्ष्य को पाने के लिए इतने तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, इतने दिनों का समय देना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपना काम इसमें लगाना, तुम अपनी मेहनत इसमें लगाना। लेकिन उस काम को सीखने के लिए तुम्हें किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत चाहिए। ऐसा नहीं है उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस काम को प्राप्त करने के लिए तुम बिना सीखे उस काम को प्रयास कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। और इसलिए उस लक्ष्य को कोई भी व्यक्ति पाए हैं उनसे जाके पूछो कि इस लक्ष्य को कैसे पाते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ा और तुम्हें कौन से आदतें अपनाना पड़ा जिससे तुम इस लक्ष्य को पा सको। ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान के तुम इस लक्ष्य को पा लोगे। गुरु को बात वह ध्यान से सुनता रहा और गुरु कहने लगे कि उसके बाद तुम अगर सीख जाओगे, उसके बाद उस काम को करना शुरू करना, देखना तुम्हें जरूर उसमें फायदा पहुंचेगा और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। उस काम को सीखने के बाद जो उससे चाहोगे वे तुम्हें मिल जाएगा, जो सोचोगे वे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी ये बात कही है कि किसी भी चीज को पूरे मन से या पूरे दिल से चाहो या शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, जिन्होंने ये बात कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो मेरे जीवन में ये काम नहीं कर रहा है, कहाँ से काम करेगा। किसी भी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में तब लग जाती है। जिन्होंने भी ये बात कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए तुम्हें शिद्दत से मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा और काम के बिना वह चीज तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे तुम कितनी भी शिद्दत से चाहो और कितनी भी सोचते रहो, तुम्हें वह चीज कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। और यही सच है। लड़के ने जब ये सुना कि गुरु मेरे को काम करने को कह रहे हैं बल्कि सोचने को नहीं कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पहले अपने जीवन में लक्ष्य को तय करो, उसके बाद तुम सोचना कि तुम्हें क्या करना है। लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मेरे पूरे सवालों का जवाब मेरे को मिल चुका है, अब मैं और भी सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी चल रहा है, अब मैं कभी भी नहीं पूछूंगा। गुरु कहने लगे कि नहीं बेटे, तुम मेरे पास आए हो, तुम अपनी सारी सवाल को जवाब पूछ के जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम अधूरा ही चले गए और तुम घर पे जाके हमेशा यही सोचते रहो, हमेशा परेशान हो जाओ। वह कहने लगा कि गुरु, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाग्य में आगे सफलता मिलेगी, मैं जो चाहूंगा वे मेरे को मिल जाएगी, मैं जैसा सोचूंगा वैसा बन जाऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। गुरु कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे भाग्य को मैं देख चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि तुम आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जब मैं बता दूंगा तुम्हारे अंदर विलम्ब आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। इसलिए अगर मैं तुम्हें कह दूंगा कि तुम्हारे भाग्य में जो भी तुम काम करोगे तुम्हें बढ़ोतरी होगी, तो तुम अपने काम पे मन लगा के काम नहीं करोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं काम करूंगा फिर भी मेरे को सफलता मिलेगी, नहीं करूंगा फिर भी मिलेगी। अगर मैं कह दूंगा कि तुम्हारे भाग्य में जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन सफलता नहीं है, नहीं लिखी गई है, तो तुम हमेशा मायूसी हो जाओगे, हमेशा कोई भी काम को करने का प्रयास नहीं करोगे। तुम हमेशा ये सोचोगे, हमें तो बहुत भिक्षु हमारे भाग्य को देख के तो कह दिए हैं कि तुम्हारे भाग्य में सफलता कभी भी नहीं मिल सकती, तो तुम मेहनत करना छोड़ दोगे। तुम्हें पता है कि मेहनत से इंसान को किस्मत भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले इंसान को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत सही दिशा में करना चाहिए, और सही दिशा क्या है मैंने तुम्हें बता दिया। इतना सुनने के बाद वो लड़का जाने लगा। तभी गुरु कहने लगे कि ठीक है, तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन तुम मेहनत करना और मैंने जो भी बात बताया उसे अपनाना, और वे सफल हो जाए उसके बाद तुम मेरे से मिलने जरूर आना। लड़का अपने घर पे गया और घर पे जाने के बाद अपनी माँ से पूरी बात को बताई, लेकिन माँ बीमार थी। उस दिन से उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य तय किया। लक्ष्य तय करने के बाद वह काम करने लगा, लेकिन वह काम करता, उस काम को बारे में लोगों से सीखता। जो लोग उस काम में आगे बढ़ चुके थे, जो लोग उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, उन लोगों से सीखा। सीखने के बाद वह काम को जारी रखा। धीरे धीरे उसके घर में कुछ पैसे आने लगे। उसकी माँ ठीक होने लगी। ठीक होने के बावजूद अब वो चाहती थी कि मैं भी उस काम में अपना हाथ बटाऊं, लेकिन बेटा मना कर रहा था, और ऐसे में दिन प्रतिदिन उसे बढ़ोतरी हो रही थी।
लेकिन अभी उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही थी जितनी उसे चाहिए। वो गुरु के पास गया और गुरु के बताए हुए तरीके को वो अपनाया था और उनकी बात भी याद थी। गुरु के पास जब वो पहुंचता है तो गुरु कहते हैं, बेटे क्या बात है, तुम बहुत जल्दी आ गए। वो कहने लगा कि हे गुरु, आपका मंत्र ऐसा ही है कि कोई भी इंसान इस मंत्र को अपनाएगा तो वह जल्दी ही आपके पास आ जाता है। ऐसे में वो कहने लगा कि हे गुरु, आपके तरीके को मैंने अपनाया और मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो पाया, मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो पाया और मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही बन जाता हूँ, वैसा ही मेरे साथ होता है। वह कहने लगा कि मैंने सोचा कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, लेकिन वो पैसे मेरे को मिल गए। गुरु कहने लगे कि कैसे, पहले तो तुम्हारे साथ ये नहीं होती थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर ये काम क्यों कर रही है। वो कहने लगा कि मैं सोच रखा था इसलिए, क्योंकि मैंने जो काम को कर रहा था मैं उससे उम्मीद लगा रहा था कि मैं ऐसे मेहनत करूंगा तो मेरे को ऐसे पैसे मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, इसलिए मैंने उसमें मेहनत करना जारी रखा और ठीक उतने ही पैसे मेरे को मिल गए। तभी गुरु कहने लगे कि बेटे, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम सिर्फ उस काम से उम्मीद मत लगाओ। ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के सोच रहे हो कि मेरे को ये मिल जाए वे मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं मिलता है। उससे सोचने से पहले उस काम पे ध्यान दो। जिस काम से तुम उम्मीद लगाए बैठे हो उससे सोचो कि मैं इस काम को कितने अच्छे से कर सकता हूँ, कितने और ज्यादा इसमें समय व्यतीत कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो काम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें मुनाफा होगा और मुनाफा होगा तो तुम जो भी चाहोगे वे कर सकते हो। लड़के ने जब ये सुना तो कहने लगा कि गुरु, आप मेरे को आशीर्वाद दो, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा पैसे कमाऊं, लेकिन मैं उसके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। गुरु कहने लगे कि हाँ, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन वैसा तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगा। सोचने से सिर्फ कुछ भी नहीं होता है। मैं बार बार आपको ये बातें याद दिला रहा हूँ। लड़का कहने लगा कि हे गुरु, आपका बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, दिल तक ही बैठ गई है, अब मेरे से ये कभी भी दूर नहीं हो सकती है। आशीर्वाद लेने के बाद वो लड़का अपने कारोबार में जुट गया और वे कारोबार को आगे बढ़ाता चला गया। लेकिन जाते जाते गुरु ने उसे एक संदेश दिए थे कि बेटे, तुम्हारे पास अगर संपत्ति ज्यादा हो जाए तो तुम लोगों को अवश्य मदद कर देना, क्योंकि भगवान ने हमारे को संपत्ति देते हैं, हमसे ज्यादा देते हैं, तो समझ जाना कि संपत्ति हमें लोगों में देना चाहिए और लोगों में बांट देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों की संपत्ति बढ़ती है तो वे अपने आप में ही रख लेते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारी औकात से ज्यादा हमें संपत्ति मिल रही है तो भगवान ने हमें दूसरों को मदद करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम लालच में पड़ के हम किसी को मदद नहीं करते हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि पूरा ही धन हम हड़प के बैठ जाएं, लेकिन आगे चल के हमारे जीवन में कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि कितना भी धन संपत्ति बना लो आपको जाना ही है, मिट्टी में जाना है। ऐसा नहीं है कि धन संपत्ति बनाना गलत है, बनाना चाहिए, लेकिन धन संपत्ति के हिसाब से लोगों को मदद भी कर देना चाहिए। ऐसे बात को वह गुरु उससे कहे थे। गुरु को बात सुनकर वह लड़का अपने काम में जुट चुका था। धीरे धीरे उसे संपत्ति में बढ़ोतरी होती गई, लेकिन वह लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि मेरे को इतने पैसे अधिक है, ये पैसे मैं लोगों में खर्च कर दूं, तो वह खर्च कर देता। ऐसा नहीं है कि अपने काम को नहीं बढ़ाता, अपने काम को बढ़ाता और लोगों को भी मदद करता और भी पैसे अपने आप रखता और धीरे धीरे गांव में वह अमीर बनने लगा। लोग उससे जुड़ने लगे, लोगों को बताने लगा कि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, सोचने के बावजूद काम भी करना होता है। बैठे बैठे सोचने से अगर सारी चीजें मिल जाती तो लोग काम नहीं करते, सिर्फ वो सोचते। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन हम ज्यादातर यही गलती करते हैं कि हम बैठे बैठे हमेशा सोचते हैं और लोग भी यही कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर सोचने से सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती तो कौन काम करना चाहता, कौन चाहता कि मैं मेहनत करूं, पसीने बहाऊं और मैं यहाँ से वहाँ जाऊं। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है और उसके लिए तुम्हें काम करना ही होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कौन सा कार्य करें, कौन सा काम करें। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य को तय करना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य को कैसे तय करते हैं इसके लिए तुम्हें अलग अलग तरीकों को काम करना पड़ेगा और तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस काम में तुम्हारा ज्यादा मन लगता है, तुम्हारा ज्यादा रुचि है, और उसके बावजूद तुम अपना लक्ष्य को तय कर सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी, बहुत बड़ा कामयाबी देगी। अगर ये बातें अगर आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव देगी तो कमेंट करके जरूर बताना।